हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम ट्राइडेंट स्टॉक के बारे में बात करें। एक कंपनी टेक्सटाइल कंपनी है। तो स्टॉक के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। मतलब 6% की तेजी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्टॉक टेक्निकली बहुत अच्छा यहाँ पे शो होता हुआ दिख रही है। एक अच्छे खासे रेंज में ट्रैवल कर रहा था। उस रेंज को ब्रेकआउट और यहाँ पे स्टॉक देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब स्टॉक यहाँ पे भागने के लिए अभी रेडी हो रहा है। तो क्विकली हम फंडामेंटल के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। इसके साथ हम टेक्निकल को भी जरूर देखेंगे कि कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, कहाँ से स्टॉक में एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो आइए एक बार फंडामेंटल के ऊपर नजर डाल लेते। प्रेजेंटली स्टॉक यहाँ पे 40 रुपीज के 41 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट ट्रांजेक्शन के अंदर हमें ऑलमोस्ट 7% के आसपास की तेजी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक की यहाँ पे बात करते हो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 12% के रिटर्न दिखाए। अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 21% के रिटर्न दिखाए। मतलब स्टॉक बिल्कुल भी रनअप नहीं किया हुआ है अभी तक। स्टॉक अभी अभी भागने के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसकी अगर बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि एक टेक्सटाइल कंपनी से टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे अगर फंडामेंटल के साथ साथ अगर हम यहाँ पे टेक्निकल काफी अच्छे लग रहे हैं फंडामेंटल के साथ साथ, तो क्विकली हम फाइनेंशियल के ऊपर भी एक बार नजर डाल। फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे इबिटा यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर से इस ईयर के अंदर घटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करते हो तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर भी हमें यहाँ पे पिछले साल से इस साल में यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी हमें प्रीवियस ईयर से इस ईयर के अंदर हमें घटता हुआ दिख रहा है। ये एक दिक्कत वाली बात यहाँ पे देखने को मिली। अगर प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 73%, एक यहाँ पे अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है। कोई भी शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर ने प्लेस नहीं करके रखा है, ये एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा कोई भी रेड फ्लैग यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा स्टॉक ओवरबॉट जोन में भी नहीं देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड की 0.05% की, यहाँ पे एफआईएस की 2.56% की और यहाँ पे रिटेलर की 24% की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। मतलब स्ट्रॉन्ग हाथ में कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्रमोटर के हाथ में अच्छे खासा हिस्सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो हमने फंडामेंटल के ऊपर नजर डाल लिया। अभी हम चार्ट को देखेंगे। यहाँ पे ट्राइडेंट का हमने चार्ट लगाया गया, यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखिए। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे 2 सालों के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे कामकाज नहीं किया। 2021 में स्टॉक ने एक अच्छा खासा यहाँ पे जम दिखाया था, लेकिन 2022 से यहाँ पे 2022 यहाँ पे 2 साल में स्टॉक ने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिखाया है। स्टॉक रेंज के अंदर ही ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल स्टॉक यहाँ पे रेंज से बाहर निकलने की कोशिश यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये एक स्टॉक की रेंज है। यहाँ पे देखेंगे तो इसी रेंज के अंदर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन फिर से इस रेंज के अंदर एंटर कर दिया, फिर इसी रेंज के अंदर फंसा है स्टॉक। अभी यहाँ पे रुक के अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। फिर से अपने हाई को टेस्ट कर सकता है। अगर हाई को हम देखेंगे तो 70 रुपीज के आसपास का हाई यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। अगर हम स्टॉक को यहाँ पे अगर देखिए ये रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस हमें इस 44 तो हम यहाँ पे अराउंड 45 को देते हैं। 45 के ऊपर यहाँ पे हम स्टॉक को बाय करने की यहाँ पे, लेकिन इस तरह से अगर 45 को ब्रेक करेगा तो हम स्टॉक को नहीं लेंगे, क्योंकि ये सही ऊपर जाएगा तो फिर हम रिटेस्ट होने देंगे। क्योंकि देखिए इसी तरह से ऊपर जाएगा तो ये फिर से नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह से अगर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे रुकने के बाद 2 दिन भी रुकने के बाद अगर ब्रेकआउट दे देता है यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से ऊपर जाने के बाद अगर फिर से रिटेस्ट होके फिर से यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, काइंड ऑफ डोजी टाइप, तो डेफिनेटली फिर हम यहाँ पे रिटेस्ट के लिए यहाँ पे बाय करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखे रिटेस्ट करने आएगा तो हमारा एसएल बहुत छोटा रहेगा, इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा बैठ जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर ब्रेक करेगा तो फिर
वहां पे थोड़ी रिस्क ज्यादा रहेगी। तो इसीलिए क्या करना है, वॉच लिस्ट में लगाना है, वॉच करना है मोमेंटम कैसा होता है। आपको लेना ल लेना एक अलग सी बात है, लेकिन स्टॉक के मोमेंटम को डेफिनेटली यहाँ पे आपको वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पे या प्राइस एक्शन को यहाँ पे आप रीड कर पाओगे, चार्ट को समझ पाओगे कि चार्ट आपसे क्या कह रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।